दोस्तों, हमारे भारत की भूमि अत्यंत ही पवित्र भूमि है, क्योंकि आज तक यहाँ पर जितने भी महान लोगों ने जन्म लिया है उतने निश्चित ही कहीं और नहीं हुए हैं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा कहे गए 5 संस्कृत के ऐसे अद्भुत श्लोक प्रस्तुत करेंगे जिनका अर्थ सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि वे श्लोक कौन कौन से हैं। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। अश्वस्य भूषणम वेगो मतम च्याद गजभूषणम चातुर्यम भूषणम नार्या उद्योगो नरभूषणम। अर्थात किसी अश्व की शोभा उसके वेग यानी कि उसकी गति में होती है। वो जितना अधिक तेजी से दौड़ता है उतना ही अधिक मूल्यवान हो जाता है, किंतु किसी गज की शोभा उसके वेग में नहीं अपितु उसकी चाल में होती है। वो जितनी मदमस्त चाल से चलता है उतना ही आकर्षक प्रतीत होता है। ठीक इसी प्रकार से किसी नारी की शोभा उसके विभिन्न कार्यों में दक्षता के आधार पर आंकी जाती है। जो नारी जितने अधिक कार्यों में कुशल होती है वो घर परिवार में उतना ही अधिक सम्मान पाती है। अब बात करते हैं पुरुषों की। दरअसल किसी पुरुष की शोभा ना तो अश्व की तरह उसके वेग में छुपी होती है और ना ही किसी गज की तरह उसकी चाल में, बल्कि उसकी शोभा तो उद्योगशीलता पर आश्रित होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पुरुष जितनी अधिक कुशलता से अपने काम धंधे अथवा रोजगार का निर्वाह करेगा वो उतनी ही अधिक मात्रा में धन अर्जित कर पाएगा और समाज में उसकी शोभा उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। दोस्तों, संसार में कई लोग ऐसे हैं जो अत्यंत ही कठोर परिश्रम करते हैं, क्योंकि वे ये विचार करते हैं कि कठोर परिश्रम से वे अपने जीवन में अवश्य ही सफल हो सकेंगे। किंतु इसके ठीक विपरीत कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफलता के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं मिलता। जो कुछ भी मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ भाग्य से ही मिलता है। इसीलिए भाग्यवादी बनो, ना कि पुरुषार्थी। लेकिन दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों में से किसकी बात सही है। वैसे इस संदर्भ में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक बहुत ही उत्तम श्लोक कहा है। वे कहते हैं, यथा ह्यक्रेण चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं परुष्कारेण विना देवम न सिद्ध्यति। अर्थात जिस प्रकार से केवल एक पहिए से रथ नहीं चल सकता है, ठीक उसी प्रकार से पुरुषार्थ के बिना कभी भाग्य सिद्ध नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकेंगे, और यदा कदा किसी को बिना पुरुषार्थ के कुछ प्राप्त भी हो जाए तो आगे चलकर उसे इसके लिए प्रयास अवश्य ही करना पड़ेगा। दोस्तों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जीवन सहयोग से चलता है। यदि आपके पास कोई वस्तु है जिसकी आवश्यकता अभी के लिए आपको नहीं अपितु किसी और को है, और वो आपसे उस वस्तु को मांगता है और आप उसे दे भी देते हैं, तो समय पर उस व्यक्ति का काम हो जाता है और फिर वो आपको आपकी वस्तु लौटा देता है। इतना ही नहीं, जब आपको किसी भी ऐसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है जो आपके पास नहीं है, तो आप भी उसे किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में आप इसे लेन देन अथवा उधारी कह सकते हैं। वैसे उधारी के संदर्भ में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक अत्यंत ही सुंदर श्लोक प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, पुस्तकस्था तु च विद्या पर हस्तगंतम च धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। अर्थात पुस्तकों में लिखा ज्ञान तथा प्रयत्नों से अर्जित किया गया धन, ये दोनों ही ऐसी वस्तुएं हैं जो यदि किसी दूसरे के हाथ लग जाए तो फिर सहजता से
लौटकर आपके पास नहीं आती है, जिसकी वजह से आपके काम रुक जाते हैं। अतः दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से इन चीजों का लेन देन बड़ी ही सजगता से करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ लोग इतने अधिक महत्वपूर्ण होते हैं कि उनके बिना हम जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब भले ही ये बात आपको सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, लेकिन ये सत्य नहीं है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने स्वयं देखा अथवा अनुभव किया होगा कि भले ही आपका कोई कितना ही करीबी हो, भले ही आपका उससे कितना ही अधिक लगाव क्यों न रहा हो, लेकिन जब वो आपसे रूठ कर चला जाता है और आपके लाख मनाने के बाद भी कभी लौट कर नहीं आता है, तो कुछ समय बाद आप उसे भूल जाते हैं और फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट जाते हैं। लेकिन कोई तो ऐसा है जो आपसे कभी नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि यदि वो रूठ जाए तो बहुत ही हानि हो सकती है। इस संदर्भ में ये श्लोक कहा गया है, देवोरुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टे न कश्यचनाः गुरुस्त्राता 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 न संशय। अर्थात भले ही आपका भाग्य आपसे रूठे तो रूठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में आपको आपका गुरु संभाल लेगा। लेकिन आपका गुरु आपसे कभी नहीं रूठना चाहिए, क्योंकि वो ही शिक्षक और रक्षक भी वही है। उससे बड़ा जग में दूजा कोई नहीं है। दोस्तों, मित्रता से बड़ा रिश्ता संसार में कोई और नहीं है, क्योंकि मित्र ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन के अच्छे से अच्छे अथवा बुरे से बुरे क्षण में आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मित्र के अतिरिक्त भी 4 और मित्र बताए हैं, जिनकी व्याख्या उन्होंने इस श्लोक में की है। विद्या मित्रम प्रवासेतु, भार्या मित्रम ग्राहेषु च, व्याधित शोषधम मित्रम, धर्मो मित्रम रतस्य च। अर्थात विदेश में ज्ञान, घर में उत्तम गुणों वाली पत्नी, रोग में औषधि तथा जीवन में धर्म किसी भी मनुष्य के लिए सबसे बड़े मित्र होते हैं। अतः हमें इनसे सदैव मित्री बनाकर चलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे संस्कृत में कहे गए 5 श्लोक जो आपके जीवन की हर डगर पर पग पग पर आपका साथ निभाएंगे। वैसे इससे आगे के श्लोक आप इसके अगले पार्ट में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।